आज हम बात करेंगे 2021 जुलाई के महीने में बिकने वाली बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड के बारे में। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं एकता सिंह, स्वागत है आपका कार लिया वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुलाई के महीने में हर किसी की सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। कुछ में तो काफी बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसमें इम्प्रूवमेंट की बजाय नुकसान देखने को मिली है। फिर चाहे कंपेयर किया जाए पिछले महीने जून की सेल से या पिछले साल जुलाई से, ये कंपनी घाटे में ही है, जो कि है सिट्रन, जिसकी सबसे कम सेल्स हुई है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। अगर आप जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में उसकी लिंक डाल दी है, जाकर जरूर देखें। अगर आप कार लिया वर्ल्ड को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने 1,33,722 यूनिट्स बेची हैं जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसने लगभग 37% और पिछले साल जुलाई के कंपैरिजन में इसने लगभग 7.6% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इस कंपनी का मार्केट शेयर अभी 4% घट गया है। अब 45.4% मार्केट शेयर इसका हो चुका है, जो कि पहले लगभग 50% का या उससे भी थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। सेकेंड पोजीशन पे आई है हुंडई, जिसने 48,042 यूनिट्स बेची हैं जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। इस कंपनी ने वैसे तो ग्रोथ ही दिखाई है पिछले महीने और पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन मार्केट शेयर इस कंपनी का 3% घट गया है। हुंडई की गाड़ियों की सेल्स पहले काफी तगड़ी थी, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट ऐसे ही जिनकी सेल्स में काफी डिक्लाइन देखने को मिली है। इस वजह से जो टोटल सेल्स है उसमें भी असर पड़ा है। अब इनका मार्केट शेयर 16.3% का रह गया है, जो लगभग 20% से ऊपर हुआ करता था। थर्ड पोजीशन पे आई है टाटा मोटर्स, जिसने 30,184 यूनिट्स बेची है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसने लगभग 101% की और पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 25% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 7.6 से बढ़कर 10.3 का हो चुका है। कुछ ही महीने पहले की बात है, टाटा मोटर्स का टारगेट था 10% मार्केट शेयर करने का, और कुछ ही महीनों में इन्होंने 10% मार्केट शेयर को क्रॉस भी कर लिया। फोर्थ पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसकी 20,797 गाड़ियां बिकी है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। अपनी गाड़ियों को लेट BS6 में अपग्रेड करने की वजह से महिंद्रा 2020 में ज्यादातर 5th पोजीशन पे ही रहा, लेकिन अब वापस से 4th पोजीशन पे आना शुरू हो गया है। जल्दी ही कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 या फिर कहूँ XUV 700 लॉन्च होने वाली है, और नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो भी लॉन्च होने वाली है, जिसके बाद ये कंपनी अपनी 4th पोजीशन नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों के बिना भी महिंद्रा ने पिछले महीने की कंपैरिजन में 90% और पिछले साल जुलाई के कंपैरिजन में 25% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 7.1% का हो चुका है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने 15,016 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। एक टाइम था जब इतनी सेल्स इनकी अकेले सेल्टॉस की होती थी। अब जब मार्केट में इनकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोनेट, कार्निवल और सेल्टॉस, तब जाके अब इनकी टोटल 15,000 ही सेल्स हो पा रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स में पिछले महीने और पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिली है। इनका मार्केट शेयर अभी 5.1% का हो चुका है। 6th पोजीशन पे है टोयोटा, जिसने 13,103 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। इस कंपनी ने पिछले महीने के कंपैरिजन में
लगभग 150% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में 50% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी की मार्केट शेयर 4.5% का हो चुका है। 7th पोजीशन पर है रेनॉल्ट, जिसने 9,787 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.3% का हो चुका है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसने सिर्फ 6,055 गाड़ियों को बेचा है पूरे इंडिया में। एक जमाना था जब इतनी सेल्स तो इसकी अकेले होंडा सिटी की होती थी या फिर अमेज की, लेकिन समय रहते इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया, जिस वजह से इनकी सेल्स आज इतनी कम रह गई है। इतनी सेल्स के साथ होंडा का मार्केट शेयर है 2.1% का। 9th पोजीशन पर है निसान। इस कंपनी ने 4,259 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में, और इतनी सेल्स में से 90% तो अकेले मैग्नाइट की है। सिर्फ अकेली मैग्नाइट ने निसान का मार्केट शेयर 0.4% से बढ़ाकर 1.4% कर दिया है। 10th पोजीशन पर है MG, जिसने 4,225 गाड़ियां बेची है पूरे इंडिया में। इतने सेल्स के साथ इस कंपनी की मार्केट शेयर है 1.4%। 11th पोजीशन पर है फोर्ड मोटर्स, जिसने 3,139 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में, जबकि इस कंपनी ने पिछले महीने लगभग 4,000 गाड़ियों को बेचा था। मतलब कि इस महीने 20% गाड़ियां ये कम बेच पाई है, और पिछले साल जुलाई के कंपैरिजन में तो लगभग 36.50% ये कम गाड़ियां बेच पाई हैं। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 1.1 का रह गया है, जो कि पहले 2% का था। 12th पोजीशन पे है स्कोडा, जिसने 3,080 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो इसने 234% की ग्रोथ दिखाई है, और पिछले साल के कंपैरिजन में 319% की। इतने सेल्स के साथ कंपनी का मार्केट शेयर 0.5% से बढ़कर 1% हो गया है। 13th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन, जिसने 1,962 गाड़ियों को बेची है पूरे इंडिया में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसकी 4% की ग्रोथ हुई है। और रही बात मार्केट शेयर की, तो 0.7% का मार्केट शेयर है। 14th पोजीशन पे है फियाट, या फिर कहूँ जीप। इस कंपनी ने 909 गाड़ियां बेची है पूरे इंडिया में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.3% का। अब बात करते हैं 15th पोजीशन की। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस कंपनी ने सबसे कम गाड़ियां बेची हैं। 15th पोजीशन पे है सिट्रोन। ये कंपनी 40 गाड़ियां बेच पाई है जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। हाल फिलहाल इस कंपनी की सिर्फ एक गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, C5A क्रॉस, जो कि जरूरत से ज्यादा ओवर प्राइस है अपनी सेगमेंट के हिसाब से, और ना ही इसमें उतने फीचर्स मिल पाते हैं, इसलिए काफी कम सेल्स इस गाड़ी की है। सिर्फ 40 लोगों ने इस गाड़ी में इंटरेस्ट दिखाया है। तो कुछ इस तरह से इन 15 गाड़ियों की टोटल 2,94,330 गाड़ियां बिकी है जुलाई के महीने में। इस टोटल सेल्स में प्रीमियम कंपनीज की गाड़ियों को सेल्स फिगर इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। Thank you so much people for watching this video. Be safe.